आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज पर आधारित उदाहरण देखे। आज हम इससे जुड़ी कुछ साधारण गलतियां देखेंगे। रमेश, सुरेश और कमलेश देखते हैं कि समाचार पत्र में आए इस एक प्रश्न के हल का सही उत्तर देने पर इनाम प्राप्त होगा। रमेश, सुरेश और कमलेश क्रमशः विकल्प 1, 2 व 3 का चयन करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किसका उत्तर सही है और क्यों? जैसा कि आप देख सकते हैं कि आकृति में कोण C बराबर 8x डिग्री दिया हुआ है। इसे उपयोग करते हुए कोण A का मान कैसे प्राप्त होगा? शाबाश, कोण A का मान भी 8x ही होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। अब प्रश्न ये है कि x का मान कैसे प्राप्त होगा? जी हां, x का मान भुजा AB का प्रयोग करते हुए प्राप्त होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का मान बराबर होता है, जिसे AB का मान CD के मान के बराबर होगा। आइए अब देखें कि रमेश, सुरेश और कमलेश ने इस प्रश्न को कैसे हल किया है। रमेश ने समीकरण हल करते हुए चिन्ह परिवर्तन नहीं किया। उसने 20 घटा 2 की जगह 20 जमा 2 कर दिया, जिस कारण रमेश के अनुसार x का मान 7.33 डिग्री मिलता है। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर हल करने पर रमेश को कोण A का मान 58.67 डिग्री मिलता है, जो गलत उत्तर है। सुरेश ने प्रश्न को कुछ इस प्रकार हल किया। समीकरण हल करने पर सुरेश को x का मान 6 मिलता है और सुरेश इसे ही उत्तर मान लेता है। वो ये भूल गया कि इस प्रश्न में x का मान नहीं बल्कि कोण A का मान पूछा गया है। इस तरह सुरेश को कोण A का मान 6 डिग्री मिलता है, जो गलत उत्तर है। कमलेश ने कोण A का मान निकालने का प्रयास कुछ इस प्रकार किया। समीकरण हल करने पर कमलेश को x का मान 6 मिलता है। कोण A का मान 8x डिग्री है, जिसमें x का मान प्रतिस्थापित करने पर कमलेश को कोण A का मान 48 डिग्री मिलता है, जो सही उत्तर है। हम कह सकते हैं कि कमलेश ने सही उत्तर दिया और लॉटरी प्रतियोगिता जीती। आज हमने समांतर चतुर्भुज से जुड़ी कुछ साधारण गलतियां देखी।